और एक दिन उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश आ गया। एक बात का विश्वास रखना, कठिन तो जरूर है, लेकिन सुन करके रखना, यदि आपकी चित्त शुद्धि उत्तम रीति से आप कर सकते हैं तो ऐसा भी संभव है कि आपको आपके उद्धार के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी, नॉट इवन द गुरु। मर्यादा के पालन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन वो ज्ञान जो है ना, महर्षि वशिष्ठ का सिद्धांत सुनिए, वे कहते हैं व्यवस्था मात्र पालनम, उपदेश क्रमो राम व्यवस्था मात्र पालनम, लप्तेस्तु कारणम राम शिष्य प्रज्ञैव केवला। शिष्य की प्रज्ञा ही मुख्य है, प्रज्ञा का विकास, अवेकनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। हमने अपनी प्रज्ञा को इतना जड़ बनाया, इतना क्रूड बनाया कि बेचारे गुरु भी थक जाएंगे उद्धार करते करते। गुरु जी को भी कहना पड़ेगा, तुम्हारे उद्धार का प्रयास करूंगा तो मेरा क्या होगा। हम इतने भारी शिष्य हैं। एनीवे, चलो, मुख्य बात यह है, दिस हैपन्स एक्सेप्शनली। नारद जी के भक्ति सूत्र में क्या कहा है, यद्यपि उत्तम भक्ति की प्राप्ति आपको महात्माओं से होगी, सद्गुरु से होगी, लेकिन एक्सेप्शनली एकाध ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी। मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। यदि उसका स्वयं का पीसी इतना अच्छा है कि वो डायरेक्ट वेवलेंथ के साथ जुड़ सकता है, तो फिर उसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। He can have, कम से कम थियोरेटिकली तो भी ये ध्यान में रखना, और वो कम से कम इसके लिए ध्यान रखना कि किसी पागल को गुरु बनाने की इच्छा अपने जीवन में नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे देश में यह भी एक बड़ा व्यवसाय हो गया, अध्यात्म भी एक व्यवसाय हो गया। पहले हम इंडस्ट्री के शब्द सुनते थे, एक दिन मैं डर गया एक शब्द को सुनकर के, एजुकेशनल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, अब तो रिलीजन भी इंडस्ट्री हो गया। सॉरी, जान दो, काले नामलतां याते वितते तस्य चेतसि बलाद अवततारांतर ज्ञानमात्म प्रसादजम। बलाद अवततार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको पता नहीं था, वो चाहता भी नहीं था, लेकिन वे ज्ञान की लहरें उसकी प्रज्ञा में प्रविष्ट हो गई, क्योंकि भगवान चाहते थे। इट्स नेचुरल लॉ, साक्षात भगवत कृपा हो गई। सबके ऊपर होगी ऐसा मत मानना प्लीज। पेड़ के ऊपर जाकर के बैठा हुआ वो इतने अंधे है, इतना चित्त शुद्ध हुआ है, इतना एकाग्र हुआ है, उसको जो हो गया वो अपने को बंबई में ऐसे ही घूमते घामते चौपाटी पर हो जाएगा, ऐसा मानना गलत है। इट्स जस्ट थियोरिटिकल, लेकिन हो सकता है ये भी पता होना चाहिए। वो अच्छा, वर्णन क्या है, they are very beautiful and sweet words,
बलादवतारांतर ज्ञानम आत्म प्रसादजम, आत्म प्रसादजम। आपकी अंतरात्मा आपको, आपके ऊपर कृपा करती है, आपकी अंतरात्मा। ध्यान रखना, इस अंतरात्मा से बड़ा कोई देव नहीं। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जब राम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे कहते हैं कि आत्मा राम, या आत्मा ही राम स्वरूप है। हमारा शरीर मंदिर स्वरूप है। देहो देवालय प्रोक्ता, आत्मा तो परमेश्वर। त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावे न पूजयेत। अपने भीतर उसकी अनुभूति करके जो उस अनुसंधान में डूबना सीख गया। ध्यान रखना, एक ऐसी अवस्था आती है उसको ज्ञान के लिए ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है।